नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य नीति आयोग ने आज प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में तमाम मुद्दों पर बात की गई है। बताया गया कि 11 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण बाढ़ को देखते हुए 24 सितंबर से शुरू होगा और आखिरी जो चरण होगा 12 दिसंबर तक जाएगा। तमाम मुद्दों पर बात करते हुए नीति आयोग के अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उसे सुनिए। ऑफलाइन आप नहीं कर सकते, ऑफलाइन तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक तो कोविड के कारण अगर जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए सुविधा है। अदरवाइज भी जो नए लोग हैं, स्पेशली जो यूथ कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग काफ़ी सावी हो रहे हैं। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन में होने लग गया है, इसलिए कोई ऐसा भी बिल्कुल नया नहीं है जो लोगों को पता ना चले। तो इसीलिए हम लोगों ने किया है। और उसके अलावा जैसे उनको जो कैंडिडेट को जो परमिशन चाहिए होगी रैली की वगैरह वगैरह, जुलूस की, जो भी वो परमिशन लेना चाहेंगे वो भी ऑनलाइन दे सकते हैं। उनको ऑनलाइन उसकी अप्रूवल मिलेगी। तो इससे सारे जो है कि वो पारदर्शिता आती है और आपके जैसे इफेक्टिविटी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है। कहीं कुछ पेंडिंग पड़ा है तो राइट अप टू दैट। और उसके बाद काउंटिंग की भी जितनी चीज़ें हैं वो हम लोग उसको भी डिजिटाइज कर रहे हैं, जिससे कि काउंटिंग जो है, जैसे टेबुलेशन भी जो करते हैं वो भी हम लोग ईवीएम के साथ जो रहेगा उसको सॉफ्टवेयर ऐसा कर रहे हैं कि वो भी ऑटोमेटिकली टैबलेट हो जाए। बट मैनुअली हमको क्रॉस चेक करेंगे, ये तो हमारा है ही, लेकिन ये इंश्योर करने के लिए कि फास्ट हो और कहीं पे कोई किसी तरह की कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, ये सारे कारणों से ये सारा किया जा रहा है। इस तरह से राइट अप टू द रिजल्ट। और फिर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे उसके बाद उप मुखिया के या जिला परिषद के अध्यक्ष के, उप प्रमुख के, वो सारे वहाँ तक हम लोग ने सारा ऑनलाइन किया है, जिससे कि सारे एक्टिविटीज सबको को नजर आए। और जो वेबसाइट हमने बताया कि लोगों के लिए जैसे है, उनको अपना नाम सर्च करना चाहेंगे, बूथ सर्च करना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे उनके जो कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट जब नॉमिनेशन भरते हैं तो आपको सबको को पता है कि एक एफिडेविट उनको देना पड़ता है जिसमें वो बायोडाटा देते हैं। काफ़ी बार ये पाया जाता है कि वो सही जगह पे जहाँ पे सूचना दी जानी है सूचना मिलती नहीं है। तो वो हम सारे यहाँ पे नोटिस बोर्ड में वो सारा रहेगा, तो कोई भी अपने घर से ही देख सकता है कि उनके क्षेत्र में कौन कौन कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं, नॉमिनेशन आज किसने भरा है, उनकी बायोडाटा क्या है, उनका एफिडेविट क्या है, जो सबसे ज़्यादा छुपाया जाता है। आप सबों को जानकारी, जब चुनाव होते हैं तो जैसे अगर 24 तारीख को जो आपके मतदान की तिथि है, तो उसके आप सबों को पता है कि प्रारूप प्रकाशन किया जाता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। आफ्टर जो आज हम लोग नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जो जिला पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा एक प्रपत्र 5 में सूचना दी जाती है। उसके बाद नॉमिनेशन का काम शुरू होता है। तो पहले जो फेज का है वो 1 सितंबर से सूचना प्रकाशित की जाएगी प्रपत्र 5 में, और नॉमिनेशन जो है वो उसके नेक्स्ट डे 2 सितंबर से वो नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएगा। और नॉमिनेशन जैसा कि आप बताएं वो 1 सप्ताह के करीब रहता है। और उसके बाद उसकी अंतिम तिथि 8-9 को होगी नॉमिनेशन की। फिर उसके बाद समीक्षा की जाती है, जिसकी अधिकतम मैक्सिमम 3 डेज का रहता है समीक्षा की तिथि। 11/9 को फाइनल हो जाएगी समीक्षा। और अंतिम जो 2 दिन के लिए जो अगर कोई विड्रॉ करना चाहते हैं, अभ्यर्थी अगर वापसी लेना चाहते हैं, तो वो 13 तारीख को उसकी तिथि है और उसी दिन प्रतीक की आवंटन की जाएगी। और फिर उसके बाद 24 तारीख को उनको इस बीच में एक कैंपेन का पीरियड मिला और उसके बाद 24 तारीख को चुनाव होंगे। तो ये प्रथम फेज की मैंने आपको बताया, और डिटेल्स आपको मैंने दिया हुआ कौन कौन जिले जा रहे हैं। जैसे पहले फेज में कैमूर, रोहतास, नालंदा, गया, गया, नवादा, नॉट नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, नॉट सारण, ओके। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके फर्स्ट फेज में जाएंगे। जो 10 जिले जहाँ पे कि जो बिल्कुल ही आप देखे होंगे तो सारे मोस्टली साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि बाढ़ का कोई
कोई भी प्रकोप बाढ़ का नहीं था। तो ये कार्यक्रम हम डिटेल में आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चरणवार इसी तरह से सभी पेज के डिटेल्स बनाए गए हैं कि उनको कब इंतजार था और उसकी चुनाव आप सबों को पता है कि जून में की जानी थी, लेकिन कोरोना एक ऐसी विपत्ति सबों के लिए आई है जिसमें पूरा जन सामान्य वह डिस्टर्ब हुआ है। हम सभी इसके डिस्टर्ब हुए हैं। और फिर कोरोना के बाद फिर मानसून अभी आ रहा है। मानसून आप देख रहे हैं कि मानसून है, तो निर्वाचन जैसे ही मानसून समाप्त होने का जो अर्लीस्ट हम लोग की संभावना है, वहाँ से हम लोग निर्वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों को हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए बुकलेट उपलब्ध कराई है, आप लोगों के पास होगी। बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या? ओके, तो बुकलेट आप लोगों के पास होगी, उससे किस पॉइंट पे वार्ता कर रहे हैं वो आसान हो जाता है। तो हम लोगों के द्वारा कुल देखा जाए तो कुल 11 चरण, लेकिन प्रत्येक जिला में अधिकतम 10 चरण में कर रहे हैं चुनाव। एक चरण अतिरिक्त जा रहा है आयोग के लिए, इसलिए कि जो फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका हम लोग एक चरण बाद में चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव का प्रथम चरण 24/9/2021 को मतदान की तिथि होगी। उसके आपके फोल्डर में दिए गए हैं नोटिफिकेशन की कॉपी और डिटेल्स में दिए गए हैं। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान भवन है। जैसे कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में कर रहे हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। और उसकी हम लोगों ने डिटेल जैसे बताया कि प्रथम चरण का बताया, द्वितीय चरण फिर चुनाव, उसका मतदान की तिथि 29/9 होगी, जिसमें 34 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 48 होगी और करीब 9,686 केंद्रों की संख्या होगी और मतदान भवन 6,543 ये होंगे। उसी तरह से तृतीय चरण 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें 35 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 50 होगी और मतदान केंद्र करीब 10,634 और साथ में मतदान भवन होंगे उनके 6,942। फिर फोर्थ फेज की जो चुनाव होगी वो 20/10 को होगी और उसमें 36 जिले इन्वॉल्व होंगे, प्रखंडों की संख्या 53 होंगे, 11,318 होंगे मतदान केंद्र और मतदान भवनों की संख्या 7,729। पंचम चरण के चुनाव 24/10 को होंगे और इसमें जिले 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, प्रखंडों की संख्या 58 होगी, मतदान केंद्रों की संख्या 12,056 और भवनों की संख्या 7,810। 6th फेज के जो चुनाव होंगे 3 नवंबर को होंगे। इसी तरह से डिटेल हमने दिया हुआ है। तो इसी तरह से कागज सप्तम चरण 15/11 को है, अष्टम चरण 24/11 को है, नवम चरण 29/11 को है, 10वां चरण 8/12 को है और जो 11th जो लास्ट पेज है वो 12 दिसंबर को है। और जैसा मैंने बताया कि जिलों की संख्या, प्रखंडों की संख्या आपको हम लोगों ने डिटेल में दी हुई है। और तो कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 है और भवनों की संख्या 73,736 है। आप पूरे प्रखंड अगर उस तरह से देखेंगे तो कुछ प्रखंड ऐसे हैं जिसमें कि एक प्रखंड को उनके भौगोलिक दृष्टिकोण से, वहाँ के लोकल इश्यूज के कारण उनको एक ब्लॉक को 2 फेजेज में किया गया है। जैसे
तरियानी, सीवर जिले के तरियानी प्रखंड हैं, लखीसराय जिले के सूरीगढ़ा प्रखंड हैं, शेखपुरा जिले के शेखपुरा प्रखंड हैं, खगड़िया जिले के परबत्ता, गोगरी, खगड़िया, अलौली। तो इस तरह के जो 7 प्रखंड हैं ये 2 चरण में चुनाव कर रहे हैं, बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में चुनाव किया जा रहा है। और तो इस तरीके से इसकी डिटेल कार्यक्रम हमने आपको दिया हुआ है। तो सुना आपने, साफ तौर पे ये बात कही गई है कि तमाम मुद्दों पर नीति आयोग का नज़र बना हुआ है। जिस तरह पहले बूथ कैप्चरिंग होता था या फिर और भी तरीके से चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी, अगर ऐसा इस बार होगा तो कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। तमाम मुद्दे थे, जिस तरह से आपने सुना नीति आयोग ने किस तरह से तमाम मुद्दे पर बात की है। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।